हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केटिंग की मैं इससे पहले कई वीडियोस दे चुका हूं और ब्रांडिंग पर भी मैं आपको कई वीडियो दे चुका हूं। ये ब्रांडिंग की आखिरी वीडियो है, इसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये ब्रांडिंग की नई वीडियो है, इस वीडियो आखिरी वीडियो है, इसके बाद नई वीडियो आएगी आपकी। तो ब्रांडिंग की जो ये वीडियो है इसमें हम ब्रांडिंग, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग, इंटरनेशनल ब्रांड के बारे में समझेंगे कि इंटरनेशनल ब्रांड होता है। तो इंटरनेशनल ब्रांड का मतलब वो होता है वो ब्रांड जो सभी देशों में काम करता है। ऐसी कैसा ब्रांड जो इंटरनेशनल स्तर पर काम करता है, इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग या अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड कहते हैं। जैसे एप्पल है, सैमसंग है, वो ब्रांड जो एक देश में नहीं कई देशों में होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के बारे में हमने बहुत सी डेफिनेशन हमने आपको डेफिनेशन बता दी है। अब हमने अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के बारे में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड किस तरह से यूज़ करे जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड यूज़ करने का पहला तरीका ये है कि विश्व भर में एक नाम, वन ब्रांड नेम वर्ल्ड वाइड। वन ब्रांड नेम वर्ल्ड वाइड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नाम हमने चूज़ कर लिया ब्रांड का जो हर देश में वही नाम रहेगा। चाहे हम अपना माल अमेरिका में बेचें, चाहे हम अपना माल अफ्रीका में बेचें, चाहे हम अपना माल इंडिया में बेचें, चाहे चाइना में बेचें, चाहे अफगानिस्तान में बेचें, चाहे भूटान में बेचें, चाहे नेपाल में बेचें, चाहे दुनिया की किसी भी कोने में हम अपना माल बेच रहे हैं, किसी भी देश में अपना नाम बेच रहे हैं, तो हम उसको एक ही नाम से बेचेंगे। जैसे मान लो एप्पल की कंपनी, एप्पल के मोबाइल की क्या खासियत है? एप्पल एक ब्रांड है और विश्व भर में इसी नाम से उसके मोबाइल बिकते हैं। दैट मीन उनका क्या है, उनका स्ट्रेटजी क्या है, उनका नियम क्या है कि विश्व भर में एक ब्रांड एक नेम। मतलब उनका क्या है, विश्व भर में उनकी कंपनी का जो नाम, जो भी प्रोडक्ट बिकेगा वो एप्पल के नाम से ही बिकेगा। तो क्या है, विश्व भर में एक ब्रांड, क्या होता है, एक ब्रांड नाम। अगला है हमारा प्रत्येक बाजार के लिए ब्रांड नाम संशोधित करना। प्रत्येक बाजार के लिए ब्रांड नेम संशोधित करना, मॉडिफाई द ब्रांड नेम ईच मार्केट। हर मार्केट के लिए अलग अलग ब्रांड नेम का यूज करना। जैसे आप ऐसे समझिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपने सुना है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब वो हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो पाकिस्तान में होगी तो पाकिस्तान यूनिलीवर, चाइना में होगी तो चाइना यूनिलीवर। मतलब क्या है कि हर बाजार के लिए अपने नाम को क्या कर देता है, वो संशोधित कर देता है। हर नाम के लिए अपने नाम को क्या कहते हैं, संशोधित कर देता है। जैसे आज के टाइम में पबजी, आपने देखा पबजी इंडिया में बैन हो गया, उन्होंने क्या करा, पबजी इंडिया बना दिया। क्या करा उसको, पबजी को पबजी इंडिया कर दिया। दैट मीन क्या हुआ, हर मार्केट के हिसाब से उसका नाम चेंज कर दिया। तो इसे क्या कहते हैं, प्रत्येक बाजार के लिए ब्रांड नाम को संशोधित करना। अगला होता है विभिन्न बाजारों के लिए विभिन्न ब्रांड नेम। कभी कभी क्या होता है कि हम जिस बाजार में, जैसे मान लीजिए हम इंडिया में बेच रहे हैं तो उसी प्रोडक्ट को अलग नाम से, अलग ब्रांड से बेच रहे हैं। पाकिस्तान में बेचेंगे तो अलग ब्रांड से बेचेंगे, अफगानिस्तान में बेचेंगे तो अलग ब्रांड से बेचेंगे, अमेरिका में बेचेंगे तो अलग ब्रांड से बेचेंगे, नेपाल में बेचेंगे तो उसको अलग नाम से, अलग ब्रांड से बेचेंगे। मतलब प्रत्येक बाजार के लिए अलग अलग ब्रांड नेम करना। डिफरेंट ब्रांड डिफरेंट मार्केट, हर मार्केट में अलग ब्रांड। प्रोडक्ट एक ही है लेकिन हर मार्केट में उसका ब्रांड हमने चेंज कर दिया है। अगला है कंपनी के नाम को ब्रांड के रूप में यूज़ करना। क्या होता है, कंपनी नेम एज ए ब्रांड नेम। कभी हम क्या करते हैं, ज़्यादातर ये बात होती है कि हम कंपनी के नेम को ही ब्रांड नेम के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे पेप्सी कंपनी है, जैसे एप्पल कंपनी है, जैसे सैमसंग कंपनी है, उस कंपनी का नाम भी सैमसंग है और उसका ब्रांड का नाम भी सैमसंग ही है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगला कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, ये टॉपिक आप लोगों से कई बार 4-4 नंबर के क्वेश्चंस में ये टॉपिक पूछ लिए जाते हैं। प्रत्येक टॉपिक को 4-4 नंबर के बारे में पूछ लिए जाते हैं और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। कई बार इन टॉपिक से क्वेश्चन आ भी चुके हैं। तो सबसे पहला है हमारा ब्रांड डकैती क्या होती है, ब्रांड पायरेसी क्या होती है। ब्रांड पायरेसी कई तरह की होती है। देखो, जब ब्रांड पायरेसी का मतलब होता है आपके ब्रांड को किसी और दूसरे द्वारा नकल कर लेना। इसमें 3 तरह की चीज़ें होती हैं, नकल, बनावटी और क्रय पूर्वाधिकार, कॉपी फेकिंग। कॉपी का मतलब तो आप जानते हैं, कॉपी का मतलब क्या था कि आप ही के ब्रांड की नकल करके आप ही जैसा ब्रांड मार्केट में लॉन्च कर देना। ये होता है ब्रांड की डकैती करना। दैट मीन आपकी कॉपी कर लेना। नाइक के जूते आते हैं, नाइक के जूते जैसे हज़ारों जूते बनाए जाते हैं जो बिल्कुल नाइक कंपनी जैसे दिखाई देते हैं। बस उनका कहीं ना कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं या स्पेलिंग बदल देते हैं, तो लेकिन लगते बिल्कुल नाइक की तरह है। तो क्या इसमें ब्रांड की कॉपी की जाती है। बनावटी मतलब बिल्कुल ब्रांड के जैसा ही बना देना।
जैसे मान लीजिए हम एप्पल का मोबाइल है, तो कभी कभी क्या आपने देखा होगा कि एप्पल के मोबाइल नहीं होते हैं, वो जो फेक मोबाइल होते हैं वो बिल्कुल एप्पल जैसे ही लगते हैं, एप्पल के मोबाइल जैसे लगते हैं, इसे कहते हैं बनावटी, फेकिंग। अगला होता है क्रय पूर्वाधिकार। क्रय पूर्वाधिकार का मतलब ये होता है जैसे मैं अपना देश में क्या कर रहा हूँ, अपना ब्रांडिंग कर रहा हूँ, अपने देश में अपने ब्रांड को चला रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये ब्रांड अमेरिका में भी चलाया जाए। अब किसी ने क्या करा कि मेरे ब्रांड के नाम से, मेरे ब्रांड के नेम से पहले ही अमेरिका में किसी व्यक्ति ने उस नाम से अपने ब्रांड का संरक्षण करवा लिया, ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। इसे कहते हैं क्रय से क्या कहते हैं, पूर्व क्रयाधिकार। पहले किसी ने उस नाम से ले सकता, अब एक देश में एक नाम से एक ही ब्रांड चलेगा, अब मेरे नाम से अमेरिका में तो किसी और ने ब्रांड ले लिया, तो इसे क्या कहते हैं, पूर्व क्रयाधिकार कहते हैं। ऐसा नाइजीरिया में हो भी चुका है, एक व्यक्ति ने 300 से ज़्यादा ब्रांड को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा लिया था। इससे क्या होता है, इससे जब वो कंपनी उस देश में जाती है तो उससे उस ब्रांड को खरीदती है और पैसे उससे ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए लोग ऐसा करते हैं। अगला है एक ब्रांड तथा बहुलक ब्रांड। एक ब्रांड और बहुलक ब्रांड में क्या अंतर होता है, जब कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तुओं को, एक सभी प्रकार की वस्तुओं को एक ही, जैसे गोदरेज है, गोदरेज का आपने देखा हो फ्रिज भी आती है, गोदरेज का कूलर भी आता है, गोदरेज की और बहुत सारी चीज़ें आती, गोदरेज के आपके डाई भी आती, लेकिन आती एक ब्रांड के नेम से, बहुत सी चीज़ें हैं एक ब्रांड के नेम से आती हैं, तो उसे कहते हैं एक ब्रांड। बहुलक जब एक ही कंपनी द्वारा बनाई गई अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ब्रांड के अंतर्गत बेचा जाता है तो उसे बहुलक ब्रांड कहते हैं। अगला है हमारा ब्रांड संगठन। ब्रांड संगठन का मतलब क्या होता है, ब्रांड संगठन का मतलब ये होता है जब एक व्यापारी द्वारा अपनी अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग ब्रांड के नाम में बेचता है और उसको बेचने में जब ये कठिनाई आने लगती है तो वो क्या करता है कि अपने ब्रांड को संकुचित कर देता है, कुछ ब्रांड के नाम को बेच देता है, कुछ ब्रांड के नाम को खत्म कर देता है, तो उसे कहते हैं ब्रांड संगठन। अगला होता है ब्रांड संरक्षण। ब्रांड संरक्षण का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई अपना ब्रांड बनाएं तो उसका हम रजिस्ट्रेशन करवा लें, उसका हम पंजीयन करवा लें, ताकि हमारे जैसा ब्रांड कोई और ना बना सके, तो इसे कहते हैं ब्रांड संरक्षण। तो आई होप आप लोगों को इंटरनेशनल ब्रांडिंग समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई हुई है तो बाकी आपको मालूम है आपको क्या करना है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।